प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहां से आपको 1 से 2 सवाल मिलने की संभावना होती है। पहला सवाल आपको क्या मिलता है, प्रारूप समिति को बनाया किसने था, तो ध्यान रखिएगा BN राव ने इस पूरे प्रारूप को बनाया था। जो संविधान का पूरा ढांचा था, संविधान का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वो किसने किया था, BN राव ने इसको तैयार किया था। दूसरा सवाल क्या बनता है, 29 अगस्त 1947 को इसे बनाया गया था। इस समिति में अध्यक्ष सहित विद चेयरमैन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, लेकिन विद चेयरमैन पूछा जाएगा तो। और अगर यहां पर सवाल आपको विदाउट चेयरमैन पूछा जाए तब आंसर आप क्या लगाएंगे, विदाउट अगर पूछा जाएगा तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के सवाल आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए क्या होगा, डॉक्टर BR अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अब यहां पर आप देखिए इसको क्या कहा जाता है, पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जरा आप यहां पर देखिए 5 ऐसे फैक्ट आपको मिल गए जो कि एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। पहला पॉइंट क्या था, BN राव ने इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया। 29 अगस्त 1947 को इसे बनाया गया। अध्यक्ष सहित कितने थे, 7 थे। अध्यक्ष के बिना कितने थे, 6 थे। दोनों टाइप के सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर BR अंबेडकर, और पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहां पर दूसरा सवाल आपको आता है, हालांकि ये सवाल का जब लेवल आपके हाई किया जाएगा, टफ रहेगा, तब ऐसा सवाल बनेगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर BR अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष ही थे। अब सदस्य की बात करते हैं, KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर, 3 लोग हो गए, बचे अब कितने, 4 लोग और बचे हैं। अब इसमें से आप देखिए अगले में तो N माधव राव के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहां पर खास बात क्या थी कि इनको BL मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था, जो थोड़े दिन तक सदस्य रहे थे। इसके बाद देखिए DP खेतान है। DP खेतान जो है वो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। यानी कि DP खेतान की मृत्यु हो गई थी और बने कौन थे, TT कृष्णमाचारी। N माधव राव, इनको BL मित्र के स्थान पर रखा गया था, यानी कि BL मित्र हटे थे और N माधव राव आ गए थे। बात क्लियर हो रही है ना। इसके बाद सैयद मोहम्मद शादुल्ला, और 7वें नंबर पर कौन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यहां तक की बात कंफर्म हुई। अब इसके बाद जरा देखिए पांडुलेखन समिति भी इसको कहते हैं, ये आप जान चुके हैं। इसके अलावा प्रारूप समिति का काम क्या था, जो प्रारूप समिति की बात हम लोग करते हैं कि प्रारूप समिति का काम क्या बताया गया, तो प्रारूप समिति का काम बताया गया था कि जो भी यहां पर ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसी को जांच करना है। और इस पूरे प्रारूप को तैयार किसने किया था, तो BN राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, न कि प्रारूप को तैयार करना। यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि जो ड्राफ्ट तैयार करके दिया गया था उसी पर इनको क्या करना था, विचार विमर्श करना था, न कि इनको खुद से ये प्रारूप बनाने के लिए कहा गया। मेरी बात समझ में आई है, यहां तक में कोई डाउट अगर हो तो बताइए।